स्वागत है बच्चे आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव का सेशन देख रहे थे और ऑब्जेक्टिव के सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 के 3 पार्ट में मोस्ट वीवीआई टोटल 150 प्रश्न देख लिए थे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम टोटल मोस्ट वीवीआई 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चे एकदम ध्यान से वीडियो को देखेंगे। जितने भी बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चला रहे हैं। आप सभी बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जितने भी बच्चे कोई भी साल में आप देखते हैं इस वीडियो को तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। परीक्षा के लिए, नॉलेज के लिए, हर एक चीज के लिए आपके लिए यह रामबाण साबित होगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का मेरा नाम है कृषि से आज हम टोटल 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न आज का आ गया मेरे स्क्रीन पे और पहला प्रश्न कह रहा है गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। यानी भारत के कौन से ऐसे राज्य जो गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो गेहूं के उत्पादन में बिहार के सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा और दूसरे नंबर पर आपका बिहार है, यानी हमारा बिहार है, आपका बी हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर पूछे तो बी बताइएगा, पहले नंबर पर पूछे तो उत्तर प्रदेश बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन करा झारखंड के स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। झारखंड के जो स्थानांतरित कृषि होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। पामलू, कोडू, कुरवा या कुमारी। तो आपका दू का राइट आंसर क्या होगा। झारखंड के स्थानांतरित कृषि को हम कुरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं। कुरुआ कहते हैं, कुरुआ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बिना देरी किए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंजाब में कृषि भूमि कितना प्रतिशत है। पंजाब में कृषि भूमि कितना प्रतिशत है बताइए। 33%, 84%, 48% या 14%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब में आपका कृषि भूमि कितना प्रतिशत है। तो 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। 84% पंजाब में कृषि भूमि है। ठीक है, कृषि के लिए 84% भूमि है, यानी पंजाब में सबसे ज्यादा कृषि भी वहीं होता है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। यानी सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। गन्ना मतलब क्या होता है, ईख। यानी ईख दक्षिण भारत का कौन से राज्य है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य आपका दक्षिण भारत के पूछे तो क्या बताइएगा। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है गन्ना अनुसंधान शाला किस शहर में। गन्ना अनुसंधान शाला किस शहर में। सलेम में, हासन में, कोयम्बटूर में या कन्याकुमारी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान पूछे किस शहर में है तो कोयम्बटूर में। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। धान, गेहूं, मूंगफली या कपास। तो निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। आपका यह रबी की फसल है। गेहूं की कौन सी फसल है तो रबी की फसल है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। गेहूं, चना, मकई या सरसों। अब इसमें पूछ रहा रबी की फसल कौन नहीं है तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मकई रबी की फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्य आपका पूछे तो हमेशा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्य और दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असम में चाय के कितने बागान है। असम में चाय के कितने बागान है। 300, 350, 750 या 700। असम में चाय के कितने बागान हैं
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 750 बगाने असम में चाय के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम की होती है। जो कपास उत्पादन होता है तो उसे गांठ माना जाता है, तो एक गांठ में कितना किलोग्राम होती है, 170 किलोग्राम या 135 किलोग्राम या 40 किलोग्राम या 149 किलोग्राम। तो 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 170 किलोग्राम होता है एक गांठ में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8920713254 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आपको आपका कोई भी सवाल हो पूछिएगा, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और सेशन कैसा लगता है बढ़िया से बताइएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाले राज्य। अब दक्षिण भारत में पूछा, फिर यानी क्वेश्चन क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाराष्ट्र दक्षिण भारत में पूछे तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है, यानी इनमें कौन है जो धान की एक फसल नहीं है, अमन, सुमन, ओस या बोरो। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान की फसल सुमन नहीं है, अन्यथा अमन भी है, ओस भी है, बोरो भी है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन करा है बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो तंबाकू उत्पादन के, तंबाकू मतलब समझते हैं आप लोग, खैनी कह सकते हैं, क्या कहते हैं देहाती में कहते हैं ना खैनी। खैनी उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है बिहार का, पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर या बाढ़ है दे दिया, सॉरी दूसरा चीज होगा, छोड़िए। तो 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तंबाकू उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य आपका समस्तीपुर है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थापित है। गन्ना का केंद्रीय अनुसंधान पूछ रहा है कहाँ स्थापित, उस समय सीधे पूछ रहा था दक्षिण भारत का, इसमें पूछ रहा है गन्ना के अनुसंधान कहाँ स्थापित है, बेतिया में, लखनऊ में या कानपुर में या भोपाल में। गन्ना के केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है, तो 14 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ में, यानी लखनऊ में जो स्थित है वह केंद्रीय है, यानी भारत सरकार का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। चावल के उत्पादन में भारत के कौन से राज्य प्रथम है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। कृषि चैप्टर है तो कृषि से आधारित ही हमें इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूछेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में भी कृषि से आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं बार बार। चलिए तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर चावल के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे कह रहा है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। ग्रीष्मकालीन में जो वर्षा होते हैं पर्याप्त, यानी पूरी तरह से जो वर्षा होना चाहिए, वह किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। चना के फसल के लिए, धान के, गेहूं के या कपास के। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। पंजाब में सबसे ज्यादा कौन से फसल उपजाए जाते हैं, बाजरा, धान, चाय, गेहूं। तो 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब में सर्व प्रमुख यानी गेहूं का उत्पादन होता है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं नए हैं या वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। इनमें कौन सा राज्य जो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। तो 18 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा, असम है जो चाय के लिए प्रसिद्ध राज्य माना जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई, 1/3 या 2/3 या 1/4 या 1/5। तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2/3 ऐसे कह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कौन से कारक नहीं है? सिंचाई, यंत्रीकरण, जनसंख्या या कीटनाशक सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा, जनसंख्या। क्या हो जाएगा? जनसंख्या। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? धान, गेहूं, केला या चाय? तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबी फसल आपसे पूछे तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गेहूं रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक दो प्रश्न ऐसा होगा जो आपको याद हो या बार बार भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन सेट किए हुए, ठीक है। चलिए तो आप देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? यानी कौन सा ऐसे फसल है जो व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक मतलब क्या है? बिजनेस वाले फसल नहीं है, जिसमें बिजनेस नहीं करते। गन्ना, जूट, तंबाकू या गेहूं? तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रबी की फसल किन महीनों बोई जाती है? रबी की जो फसल होती है वह किन महीने बोई जाती है? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी फरवरी में? तो रबी की फसल आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, बस इसी महीने में अब कुछ दिन में बोया जाएगा, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। तो आपका राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर? तो खरीफ फसल आपका चावल हो जाएगा। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अन्यथा ये सभी रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा? तो दाल आपका किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो 25 का आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 25 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन। यानी दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कौन से राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज्यादा आपका वन पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपण, निर्वाह या दुग्ध या रबी? चाय किस प्रकार की कृषि फसल, यानी चाय किस प्रकार से कृषि के लिए फसल माना जाता है? रोपनी वाले या निर्वाह वाले या दुग्ध वाले या रबी वाले? तो 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा, रोपण फसल। क्या माना जाता है? रोपण फसल। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? अरेबिका और रोबस्टा किस फसल का प्रकार है? गन्ना, तंबाकू, कहवा या गेहूं? तो 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरेबिका और रोबस्टा किस फसल का प्रकार है? तो कहवा का प्रकार है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान, कपास, कहवा या जूट? तो महाराष्ट्र आपका किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो 29 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कपास के लिए, ठीक है। कपास के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? चावल, प्याज, गेहूं या मडुआ? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? निम्नलिखित में कौन शीतकालीन फसल है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, गेहूं को हम शीतकालीन फसल कहते हैं या रबी फसल कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को या छत्तीसगढ़ को? तो भारत का जूट क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। राइट आंसर
ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो सेशन चला रहे बार बार बोलते बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सभी बच्चे वीडियो को अगर एक बार में न समझ में आए 2 बार 3 बार देखिए, पूरे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में इससे बाहर कहीं से प्रश्न नहीं पूछेगा, 100% गारंटी लेके कहते हो। और दीक्षा क्लास स्टडी हमेशा आपके लिए बेहतर देने की कोशिश करता है, जो भी शिक्षा देता है बेहतर शिक्षा देता है, ताकि आप जीवन में उन्नति कर सके। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। महुआ, महुआ, मघुआ या मडुआ या मछुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बड़ी फंसाने वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। महुआ, मघुआ, मडुआ या मछ। चलिए तो 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 32 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। मडुआ को हम रागी कहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में हम मडुआ को क्या कहते हैं, मडुआ को क्या कहते हैं, रागी, यानी रागी को हम मडुआ कहते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, 33 नंबर प्रश्न के कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए। यानी कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए। 210 दिन, 102 दिन, 350 दिन या 143 दिन। तो कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए। तो आपका यानी कपास की खेती के लिए हमें कपास को कितना दिन पालना पड़ेगा ताकि हम कपास की खेती कर पाएंगे। तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 210 दिनों तक। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बुलाइए, ताकि दोस्त भी आपका फ्रेंड भी अच्छा नॉलेज ले सके। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करा, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है। तिल, तंबाकू, सरसों या नारियल। 34 का आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है। तो 34 का आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा, तंबाकू। क्या हो जाएगा, तंबाकू। 34 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, तंबाकू फसल के लिए आंध्र प्रदेश को अग्रणीय माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के अनुकरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए। पौधे के अनुकरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए। 3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस। तो 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पौधे के अनुकरण के लिए आपको 6 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे अब। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा, यानी तेलहन वाले जो भी सामान होते हैं उस चीज को उत्पादन करने में विश्व में भारत का कौन सा स्थान मिला हुआ है। पहला, दूसरा, पांचवा या 8वां। तो 36 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 36 का आपका राइट आंसर तीसरा स्थान मिला हुआ है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात। तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मूंगफली उत्पादन करने में सबसे अधिक आपका गुजरात राज्य को माना जाता है। देखिए मूंगफली ऐसा फसल है जो बालुआई जगह पर सबसे ज्यादा होता है। बलुआई जगह यानी बालू वाली जगह जहाँ पर होती है, बालू वाली मिट्टी होती है, वहाँ पे सबसे ज्यादा मूंगफली की उत्पादन होते हैं। इसलिए गुजरात में बलुआई जगह पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा वहीं पे आपका मूंगफली उत्पादन होता है। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कीजिए, कॉल पे पूछिए। कॉल तक की आपको हम सुविधा दिए हुए, तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं। मलबरी, मूंगा, केसर या ईरी। इनमें कौन है जो सिल्क की किस्म नहीं है। तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा, केसर सिल्क की किस्म नहीं है। नहीं तो मलबरी सिल्क एक प्रकार का कपड़ा होता है, मूंगा भी है और ईरी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश।
तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रबर की खेती आपका केरल राज्य में होता है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया, झूम, दीपा, खील। बताइए पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? झूम। झूम नाम से जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को हम झूम नाम से जानते हैं, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कहते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? यानी भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? 4 करोड़ हेक्टेयर, 14 लाख हेक्टेयर, या 14 करोड़ हेक्टेयर, या 25 करोड़ हेक्टेयर। तो 41 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 करोड़ हेक्टेयर शुद्ध भूमि यानी शुद्ध बोई गई भूमि है। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर प्रश्न कह रहा है जवार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? जवार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो जवार की खेती आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में की जाती है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नए बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बार बार बोलते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? यानी जो हमारे हरित क्रांति का प्रभाव है, यानी हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? धान के, तिलहन के, गेहूं के या जवार के। तो 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा गेहूं फसल पे पड़ा था, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन का, प्रोटीन का, मिनरल का या वाटर का। तो 44 का आपका राइट आंसर क्या होगा? दाल किसका मुख्य स्रोत है? प्रोटीन का। दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है और एक इंसान को कम से कम आपका जितना वजन है उतना ग्राम अगर एवरीडे प्रोटीन नहीं लेते तो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। हम लोग क्या करते हैं सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं लेते, लेकिन आपका जितना वजन है उतना ग्राम आपको प्रोटीन एवरीडे लेना चाहिए कम से कम। मैक्सिमम तो माना जाता है 60 से 65 ग्राम लेना चाहिए एवरीडे, लेकिन आपका वजन के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वजन है 40 किलो, तो आप 40 ग्राम प्रोटीन कम से कम एवरीडे लीजिए, तब जाकर आपका सेहत तंदुरुस्त रह सकता है। इस बात को याद रखिएगा, यह आपके विटामिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन वाला एक बुक है हमारे पास, अगर आप लोगों को चाहिए सेहत कैसे तंदुरुस्त करें तो उसके लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट बुक है। जो बुक आपको बाजार में मिलेगा कम से कम 650 से लेकर 700 रुपये के बीच में, कभी कभी यह 1400 रुपये तक मिलता है, लेकिन मैक्सिमम इतना में मिलेगा। ठीक है, अगर वो बुक चाहिए तो हम फ्री में दे देंगे किसी बच्चे को, क्योंकि पढ़िएगा आप लोग तो आप अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। खास करके लड़की को पढ़ना चाहिए ताकि वो अपने आने वाले पीढ़ी को कैसे स्वस्थ रखे, तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर बुक है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो बताए हुए थे प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें कौन है जो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी, तापमान, जनसंख्या या मृदा मिट्टी। तो क्या हो जाएगा? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जनसंख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनानास उत्पादन में अग्रणीय है। अनानास जो फल होता है, अनानास फल है। ठीक है, अनानास फल उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक या केरल। जल्दी से जल्दी बता दीजिए आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनानास उत्पादन करने में आपका मेघालय राज्य अग्रणीय है, यानी सबसे आगे है भारत का, इसीलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा को उत्पादन करने में भारत के कौन से राज्य प्रथम है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो 47 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात। बाजरा उत्पादन करने में आपका गुजरात राज्य सबसे आगे है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं? इनमें कौन निर्वाहन
कृषि की उपज नहीं है? धान, गेहूं, गन्ना या जवार बाजरा? बताइए 48 का क्या आंसर हो जाएगा? इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? तो 48 का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का नारियल प्रदेश हम केरल राज्य को कहते हैं। बहुत ही अच्छे राज्य, बहुत अच्छे राज्य। आप दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में जाकर घूमिए, मजा आएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन से ऐसे राज्य है जो सबसे आगे है? बिहार, असम, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो जूट के उत्पादन में आपका राज्य पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। अब टोटल का टोटल मात्र 20 प्रश्न बचा हुआ है। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है वर्षा ऋतु की फसल को कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? रबी, खरीफ, जायद या अगहनी? बताइए वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो 51 का राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 51 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, खरीफ फसल को कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं तैयारी के लिए, एक बहुत सारे बीबीडी का गाइड आता है, बीबीडी और एमबीडी, ये सब इतने मोटे मोटे रहते हैं, पोथी रहता है और उस पोथी को खरीद कर रटता रहता है और कहता है अब तो हम टॉप आ जाएंगे। अब इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन रहता है, यानी इतना ज्यादा क्वेश्चन रहता है, बच्चा सोचता है कि सब पढ़ ले, आपको सब याद हो जाएगा तो हम टॉपे आ जाएंगे। लेकिन वो पोथी आपको काम नहीं आएगा। हम बार बार बोलते हैं कि आप पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ो से पंडित होए। तो आप लोग 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने की कोशिश कीजिए। यानी 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने का अर्थ हुआ कि हम उस चीज को पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। हम पोथी को क्यों पढ़े? पोथी पढ़ने से हमें क्या फायदा? तो इसलिए आप पोथी को मत ध्यान दीजिए, ठीक है। जो तैयारी करा रहे हो उस तैयारी को कीजिए, और जो आपको एक्स्ट्रा लगे कि नहीं यह चीज़ दीक्षा क्लास स्टडी अभी नहीं दे रहा है, उसे हमें करना चाहिए, तो आप उस चीज़ को तैयारी कीजिए बेहतर से, ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। चलिए क्या 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखे थे। चलिए एक बार 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो 51 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ फसल कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन का मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली उत्पादन करने में आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हमेशा सी होना चाहिए, गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की खेती के अंतर्गत स्वार्थिक भूमि किस राज्य में? यानी धान की खेती के लिए स्वार्थिक भूमि किस राज्य में? पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। तो 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो आपका पंजाब राज्य में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और 53 का भी मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में धान की खेती के अंतर्गत स्वार्थिक भूमि किस राज्य में? तो पंजाब में। आपका राइट आंसर ए होगा। 53 का भी राइट आंसर ए होगा और 54 का भी राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। 54 में धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो पंजाब में होता है। आपका राइट आंसर दोनों का यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 55 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है? चना, अरहर, बाजरा या मसूर? तो 56 का आपका राइट आंसर क्या होगा? दलहन की फसल आपका 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बाजरा दलहन की फसल नहीं है। नहीं तो चना भी चना का दाल कहते हैं, अरहुल का दाल कहते हैं, मसूर का दाल कहते हैं, बाजरा का दाल कहते हैं, नहीं कहते नहीं, इसीलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछता है तो यह तीनों होता है और ये नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
57 नंबर क्वेश्चन का है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर या रेशम कल्चर या पीसी कल्चर या तीसी कल्चर के बताइए, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? 57 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 57 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सेरीकल्चर। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर के मथुरा को या भटनी देवरिया को या गोरखपुर के देवगढ़ को या गोरखपुर के देवरिया को? बताइए, भारत का क्यूबा क्यूबा एक देश है ना, तो भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो 58 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर में देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है। बहुत अच्छा जगह है, ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और समझ में आया तो जोरों शोर से शेयर कीजिएगा, और अच्छा कमेंट 2-4 कमेंट करके जाइएगा अच्छा, ताकि दूसरा बच्चे भी आए तो लगे कि हाँ वाकई में हम कुछ सीखे हैं। चलिए 59 नंबर प्रश्न का है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय सर्वोत्तम चाय माना जाता है? यानी निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय सर्वोत्तम चाय माना जाता है? जलपाईगुड़ी को या दार्जिलिंग की या तवांग की या माउंट आबू को? बताइए। 59 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग की मानी जाती है। बहुत अच्छा शहर भी है दार्जिलिंग। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कभी मौका मिले तो यहाँ भी जाकर घूमिए, क्योंकि जीवन है, जीवन में घूमना भी एक बहुत बड़ा कला है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अब टोटल का टोटल मात्र 10 प्रश्न बचा हुआ है। आप सभी बच्चे बने रहिए वीडियो में और अच्छे तरह से देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। चलिए, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार है कृषि। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन का है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? आस्मिक, बोही, रोबस्टा या अरेबिका? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? 61 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो 61 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोही कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पकते फसल गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? पकते समय यानी जब गेहूं पकते हैं तो उस समय फसल को कितना तापमान चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस या 15 से 25 डिग्री सेल्सियस या 21 से 26 डिग्री सेल्सियस? तो 62 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब गेहूं पकता रहे तो उस समय गेहूं को तापमान चाहिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम मिलता है तो सही से नहीं पक पाते हैं, या इससे ज़्यादा मिलता है तो बर्बाद हो जाते हैं। तो मैक्सिमम अगर सही रहे, मध्यम में रहे तो बेहतर रहता है, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कहेंगे, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफी की पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 2.4 मीटर, 3.6 मीटर, 6.8 मीटर या 8.10 मीटर? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 63 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 63 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3.6 मीटर। पौधे की कॉफी के पौधे की मैक्सिमम ऊंचाई 3 से 6 मीटर की होती है। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। 64 नंबर प्रश्न का, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? 130 लाख या 246 लाख या 75 लाख या 185 लाख? देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ, यानी देश में कपास एक साल में कितनी गांठ कपास उत्पन्न करता है अपना देश, यानी भारत देश? तो 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 64 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 185 लाख गांठ कपास उत्पादन करता है प्रति वर्ष भारत राज्य। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? यानी गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान बेहतर माना जाता है? 28 से 21 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस या 27 से 30 डिग्री सेल्सियस या 31 से 35 डिग्री सेल्सियस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 का आंसर बता दीजिए आप लोग।
तो 65 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 65 का आपका राइट आंसर बी होगा। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। यह जितने भी क्वेश्चन सब करा रहे हैं बहुत रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम में। आप लोग कहिएगा कि वाकई में निसार सर आप जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन सब आया, अगर आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िएगा तब, ठीक है। और आपकी सफलता हमारी पहचान है, तो आप सफल होते हैं तभी हमारी पहचान बन सकती है। तो आप लोग सफल होइए ताकि हमारी पहचान बने। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? यानी धान का वार्षिक उत्पादन अपना देश कितना करता है? 9 करोड़ टन, 29 करोड़ टन, या 3 करोड़ टन, या 13 करोड़ टन। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना टन है? तो 66 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 9 करोड़ टन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन करा, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन माना जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, या भूरी मिट्टी? तो 67 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी को कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी माना जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? 100 से 110 सेंटीमीटर, या 50 से 100 सेंटीमीटर, या 100 से 150 सेंटीमीटर, या 100 से 200 सेंटीमीटर? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 150 सेंटीमीटर का होगा। 100 से 150 सेंटीमीटर उपयुक्त माना जाता है। चलिए अब 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? 2100 किलोग्राम, या 2755 किलोग्राम, या 2750 किलोग्राम, या 2995 किलोग्राम? देश का प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के, कृषि चैप्टर यानी भूगोल के चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 के एकदम लास्ट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कहीं भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 1-2 प्रश्न आता है इधर उधर से, तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? 150 किलोग्राम, या 1990 किलोग्राम, या 3500 किलोग्राम यानी 3500 किलोग्राम, या 500 किलोग्राम? तो 70 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 किलोग्राम देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन माना जाता है लगभग में। ठीक, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से हम में और सारे जितने भी टीचर यूट्यूब पे क्लास देते हैं उसमें एक अलग सा जुनून आता है। तो आप लोग अगर हमारा जुनून बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप लोगों से तो पैसा मांग नहीं रहे और आप लोग हमें पैसा देकर उत्साह भी नहीं कीजिएगा। तो इसलिए एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बेहतर लगा होगा। थैंक यू।